श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बियरर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे इनर वर्क की। यदि आपको लगता है कि आप किसी के साथ इंटेंस कनेक्शन में हैं और डिवाइन भी आपको उनकी तरफ पुश कर रहा है थ्रू साइंस, ड्रीम्स आदि, पर आप कंफ्यूज हैं कि जिनकी तरफ डिवाइन आपको पुश कर रहे हैं वो तो आपसे ज़्यादा बात ही नहीं करते, ब्लॉक किया है, और आपको कहीं से ये टर्म इनर वर्क पता चली है और आप सोच रहे हैं ये क्या होता है, क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझसे भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो सोचा आज इसी पे बात करते हैं। तो यदि आप भी ये क्वेश्चन कर रहे हैं इनर वर्क ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होता है, तो आज की इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरी कोई 1-to-1 रेकी सर्विस या कोई ट्रांसफॉर्मेशनल कोर्स भी चाहते हैं या सिंपल काउंसलिंग भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको भविष्य में आने वाली वीडियोस की जानकारी मिल जाए। चलिए अब जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क क्या है? ट्विन फ्लेम्स इनर वर्क को जानने से भी पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या इनर वर्क नहीं है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स इन चीज़ों को ही इनर वर्क समझकर अपनी ईगो को और बिल्ड करते जा रहे हैं कि वो तो इनर वर्क कर रहे हैं पर कोई फिजिकल इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा। तो बता दूं कि जिसे शायद आप इनर वर्क समझ रहे हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क ना हो, तो उसमें मैं आपको गलत धारणाएं जो ट्विन फ्लेम्स बना लेते हैं पहले वो बताना चाहूँगी, जिसमें पहली है मेडिटेशन और हीलिंग। यहाँ ये समझ लें कि चाक्रा मेडिटेशन और एनी काइंड ऑफ हीलिंग, यहाँ तक कि रेकी हीलिंग भी या कोई और मेडिटेशंस, ये यदि आप सोचें बस वही करते रहेंगे और इनर वर्क हो गया, तो बता दूं नहीं, ट्विन फ्लेम इनर वर्क बिल्कुल अलग है। ये मेडिटेशन, किसी तरह की हीलिंग या रेकी हीलिंग भी आपको एक पीसफुल स्टेट खुद में लाने में हेल्प करती है ताकि आप उस काम स्टेट में खुद के अंदर जा सकें और एनालाइज कर पाएं। जो मैं कहूँ आप सबके लिए एक टूल का काम करते हैं आपके इनर वर्क में। पर अगर आप कहें कि ये इनर वर्क, तो नहीं। दूसरा ये भी समझ लें कि ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी का कोई सिलेबस नहीं है कि आपको ये 5 चैप्टर करने हैं, नहीं, ये सबकी अपनी यूनिक जर्नी है। कौन सी सोल कौन सी मैच्योरिटी के साथ आई है पता नहीं, कितनी विजडम वो अपनी पास्ट बर्थ में अपने साथ लाई है कैसे पता चले। सबकी अपनी यूनिक लर्निंग है, तो इस इनर वर्क का कहें कोई सेट सिलेबस नहीं है हर ट्विन फ्लेम के लिए। और साथ ही ये भी समझ लें कि किसको कितना समय लगेगा ये भी सबका अपना है। अब यहाँ इन दोनों बातों को बताने के बाद मैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें भी बताना चाहूँगी जो इस जर्नी में कहें या इनर वर्क में प्रोग्रेस करने के लिए चाहिए। वो है पहला कि आप में भूख होनी चाहिए खोजने की, या कहें आप में एक लाइफ लॉन्ग लर्नर वाला एटीट्यूड होना चाहिए। आप में ये नहीं होना चाहिए कि आप सब जानते हैं। यदि आप ये सोचेंगे तो आप अपनी आगे कहें प्रोग्रेस के सारे दरवाजे बंद कर देंगे। तो खुद में और खोजने वाला, जानने वाला, लाइफ लॉन्ग लर्निंग वाला एटीट्यूड रखें। दूसरा इससे भी बहुत महत्वपूर्ण कि अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। ये इस जर्नी में मैं कहूँगी सबसे क्रूशल है। अगर यहाँ पे यदि आप नहीं जानते हैं कि इंट्यूशन क्या होती है,
कैसे उसको ज़्यादा डेवलप करें। तो आप मेरी इस पर बनी वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको राइट की आई में मिल जाएगा। तो इंट्यूशन की बात करूं तो क्योंकि बहुत सारे अपनी ही अंदर की फीलिंग को ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो मैं कहूँगी आप खुद को ट्रस्ट करें। क्योंकि यदि आप खुद को ट्रस्ट नहीं करेंगे और बाहर से वैलिडेशन ढूंढेंगे, तो हो सकता है आप और ज़्यादा फेयर और डाउट्स में चले जाएं। साथ ही यदि आप खुद को ट्रस्ट नहीं करते हैं और बाहर किसी टैरो या साइकिक के पास जाते हैं, उन्हें ट्रस्ट करते हैं, तो आप अपने अंदर से कनेक्ट होने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका, अपने अंदर को समझने का, आंसर पाने का रास्ता बंद कर देते हैं, जिससे आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो खुद के अंदर की आवाज़ को सुने, ट्रस्ट करें, साथ ही अपने आप को ओपन रखें, खोजने के माइंडसेट से, लर्नर कहते हैं ना, एक सीकर माइंडसेट से, जो दोनों कहें इनर वर्क में बहुत 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 ज़रूरी हैं, महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब इनर वर्क को समझते हैं। इनर वर्क का मतलब है खुद के अनुभवों को एक ऑब्जर्वर की तरह देखना, कॉन्शियसली महसूस करना कि आपके अंदर क्या हो रहा है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, और फिर उसे अवेयरली आइडेंटिफाई करके उन्हें एक्सेप्ट करना, और फिर उन पर कॉन्शियस यानी जागरूकता रखते हुए एक्शन लेना यानी काम करना, जिसमें आप पूरी तरह जागरूक होते हैं कि आपने उसमें क्या सीखा। तो इस सारी प्रक्रिया को बोलते हैं जागरूक इनर वर्क। यहाँ अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इनर वर्क बहुत नेचुरल प्रोसेस है। जब मैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पर स्टार्ट हुई थी, या कहूँ इनर वर्क करना शुरू किया था, तब मुझे ना तो ये टर्म ट्विन फ्लेम पता थी और ना ही ये भी कि मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रही हूँ। पर कहूँगी कि वो दर्द जो अवेकनिंग से पहले का था और फिर जो अपने ट्विन से सेपरेशन के बाद था, वो इतना ज़्यादा था कि आंसर ढूंढने, पूछने शुरू कर दिए, जिसमें खुद पे काम करना और खुद की आवाज़ को ट्रस्ट करना सब नेचुरली शुरू हो गया, बिना जाने कि ये इनर वर्क होता है। जिसमें मैं कहूँगी आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो जाने अनजाने ऑलरेडी अपना इनर वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत नेचुरली शुरू हो जाता है आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी हायर सेल्फ की मदद से, जिसमें फिर धीरे धीरे आप जागरूकता से भी करने लगते हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर इसे अवेयरली किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है प्रोग्रेस करने में। तो इसमें सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी में कहूँगी सब शुरू ही होते हैं अपने अपने पर्सनल अनुभवों से, जिसमें आप कुछ भी अनुभव करते हैं जो इस दुनिया से अलग सा होता है, जिसकी वजह से कहूँ आप और हम ढूंढना शुरू करते हैं अपने आंसर्स को। ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप होता है अपने अनुभव के बाद उसे इंट्रोस्पेक्ट करना, यानी उसका आत्मा की गहराई तक निरीक्षण करना कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके विचारों, भावों और व्यवहार सब स्तर पर इंट्रोस्पेक्ट करना खुद को, क्योंकि आपका अनुभव आपको पता है। यदि आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो आप उसी अनुभव को वास्तव में न पूरी तरह समझ पाएंगे और ना ही उससे कुछ ले पाएंगे। तो खुद को इंट्रोस्पेक्ट करें एक बाहरी पर्सन की तरह। किसी भी एक्सपीरियंस में कैसे विचार आप में आ रहे हैं, कैसी फीलिंग और कैसा बिहेवियर आप आपके ट्विन कर रहे हैं, सबको इंट्रोस्पेक्ट करें। अगर कहूँ आप कॉन्शियसली खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहे हैं तो थर्ड स्टेप आप आसानी से कर पाएंगे, वो है आइडेंटिफाई करें अपने अंदर के कन्फ्लिक्ट्स को। क्या ऐसा है जो आप में ट्रिगर हो रहा है, क्या है जो आपको उदास कर रहा है, क्या है जो आपको रेस्टलेस बना रहा है, क्या है जो आप अपने जीवन से चाहते हैं या कहें इस कनेक्शन से चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे
और जब तक आप खुद को आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या कमी है आप में, मैं कहूँगी तब तक आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप कहाँ अपने अंदर कमी में हैं, आप कहाँ क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले इनर वर्क में क्या है कि खुद के अनुभव को इंट्रोस्पेक्ट करो हर स्तर पर, फिर आइडेंटिफाई करो क्या इमोशनल इशू कन्फ्लिक्ट है आपके अंदर। ये कहूँ ये इनर वर्क के शुरुआती स्टेप्स हैं, जिसमें कहूँ कि जब आप अपने अंदर की उस कन्फ्लिक्ट को, उस लैक को, उस फेयर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं अवेयर होकर कि हाँ ये है मेरे अंदर। जिसमें अगर उदाहरण दूं, लाइक अगर आप उनसे बहुत ओवरली एक्सपेक्ट कर रही हैं, या आपके अंदर गुस्सा है उनको लेकर, या उन्हें खोने का डर है, ऐसे जब आप ये जान जाते हैं, जिसमें मैं कहूँगी ये सब आपको आपकी जर्नी में एक अलग तरह की ही अंडरस्टैंडिंग दे जाता है, जिसमें आप खुद को लेकर जागरूक हो जाते हैं। इसके बाद जब आप अपने किसी भी एक्सपीरियंस के बाद, वो किसी के साथ भी हो सकता है आपका, उस एक्सपीरियंस के बाद जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद अवेयर हो जाते हैं कि हाँ ये है, तो फिर महत्वपूर्ण स्टेप होता है उस चीज को एक्सेप्ट करने का खुद में कि हाँ ये मेरे अंदर इशू है। क्योंकि बहुत बार हम इस स्टेप में स्टक हो जाते हैं, जिसमें हमें अपने पैटर्न समझ आ रहे होते हैं, पर हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि हाँ हमारे अंदर डर है उन्हें खोने का, या हमारे अंदर गुस्सा भी है किसी को भी लेकर, खुद को भी लेकर हो सकता है। तो मैं कहूँगी यहाँ कि ये समझ लें कि एक्सेप्टेंस पहला स्टेप होता है किसी भी चेंज को अपने अंदर, उस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं कुछ भी, चाहे वो कोई फेयर हो, एंगर हो, या कोई अनहेल्दी हैबिट आपकी दिनचर्या में, तब तक आप उसे ओवरकम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ फिर से रिपीट करूँगी कि जैसे ही आप कुछ भी अपने जीवन में कन्फ्लिक्ट अनुभव करें, तो उसके बाद अपने अंदर उसे इंट्रोस्पेक्ट करें, आइडेंटिफाई करें कि क्या इशू आ रहा है आपके अंदर, फिर उसे अवेयरनेस रखते हुए एक्सेप्ट करें। बार बार ये इसलिए दोहरा रही हूँ कि आपको याद हो जाए। यहाँ ये भी ध्यान से सुने, ये बहुत नॉर्मल है कुछ भी फील करना, और कोई भी बैड ट्रेट या हैबिट जिसे आप बैड देख रहे हैं होना आपके अंदर, ये समझ लें यहाँ कुछ भी धरती पर गुड बैड नहीं है। सारे इमोशंस, फेयर्स अपने साथ, हमारी कहें डार्क शेडो के साथ साथ खुद में गोल्ड शेडो भी छिपाए होते हैं। तो किसी भी इमोशनल इशू को खुद में एक्सेप्ट करें, खुद को जज ना करें, क्योंकि एक्सेप्टेंस से आप उसे काम कर देते हैं, डिफेंस देना बंद कर देते हैं। और जब ये डिफेंस खत्म हो जाता है तो आपके अंदर की गोल्ड शेडो यानी लाइट बाहर आती है। तो एक्सेप्ट करें कुछ भी, यदि आप इमोशनल इशू या कोई मेंटल कन्फ्लिक्ट, फेयर आप अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, तो ताकि वो ट्रांसफॉर्म हो सके तो एक्सेप्ट करें। तो अब जब आप एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि हाँ मेरे अंदर ये डर है उन्हें खोने का, किसी और बाहरी फेयर भी हो सकता है कोई, तो अब आगे क्या? तो अगला नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपनी इंटेंशन या गोल सेट करें कि मैं इस इशू को ओवरकम करना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक किसी भी चीज के लिए खुद के अंदर से इंटेंडेड नहीं होते ना हम, तो उस इशू को हम ओवरकम नहीं कर सकते। जिसमें आपको इंटेंशन या एक विश, गोल सेट करना, कहें अपने अंदर दिल से, कि जैसे उदाहरण के लिए ज्यादातर हम सब में कंट्रोलिंग टेंडेंसी होती है धरती पर। ये हमारी कहें ईगो अपनी आइडेंटिटी से हम करते हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। अब जैसे आप अवेयर हो गए कि आप ईगोइस्टिक हो और आपको इस पे काम करना है,
जैसे ही कहूँ आप खुद को इंटेंशन देंगे कि मुझे अपनी ईगो पे काम करना है, इससे कहूँ क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस के लिए इजी हो जाएगा इसे प्रोसेस करना। क्योंकि जब भी वैसा कोई इशू आपको ट्रिगर होगा आपकी डे टू डे लाइफ में, अकेला आपके ट्विन के साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकता है, तो आप खुद को बोलेंगे सावधान, आप इस एस्पेक्ट पर काम कर रहे हो। आप खुद को यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स देकर भी शांत कर सकते हैं अपने अंदर से, जिससे आप उसे काम करके खुद में पेशेंस होते जाते हैं। तो यहाँ क्या कि जैसे ही आप अवेयर हुए, आपने इंटेंशन सेट करनी खुद में कि आपको इस इशू को खुद में ओवरकम करना है। और अब अगला स्टेप आता है कि आप एक्शन लें, यानी अप्लाई करें कुछ भी, जिससे जो भी आपने अपने लिए इंटेंशन सेट की है या गोल दिया है, आप उसे नेचुरली करेंगे। जिसमें अगर मैं कहूँ, यदि आपके ट्विन आपको रिप्लाई नहीं कर रहे और आप गुस्से में जा रहे हैं, पर आपको ये पता है अवेयरनेस से कि मैं एक्सपेक्टेशन में ज़्यादा जा रही हूँ, जिसमें आप खुद को इंटेंड करेंगे इस बार जाने दो, इट्स ओके, मुझे नेक्स्ट टाइम बेटर रिस्पॉन्स देना है। जिसमें आप धीरे धीरे ये सब जब अपने जीवन और ट्विन के साथ भी अप्लाई करते जाते हैं, तो आप अपने अंदर बेटर और बेटर फील करते जाते हैं। पर मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, कुछ भी एक कहते हैं ना रात में नहीं हो जाएगा। ये महीनों सालों में धीरे धीरे अवेयरली इंटेंशन सेट करते हुए खुद में अप्लाई करने से होगा, जिसमें समय लगता है। जिसमें जब आप बार बार अवेयरनेस के साथ इंटेंशन सेट करते हुए अप्लाई करेंगे किसी भी सिचुएशन में, आप कहें खुद में नॉलेज का विकास करेंगे कि आप कैसे हैंडल करेंगे अपने अंदर के उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को, जिसे जब आप खुद में बार बार अप्लाई करते हैं अवेयरनेस से, तो वो आपकी नॉलेज ही आपकी विजडम बन जाती है, जिसमें आप खुद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। उस इंसान से जो बिखरा हुआ था, दर्द में इम्बैलेंस था, अब वो इस प्रोसेस को रिपीट कर करके एक बैलेंस प्लेस में आ जाता है खुद में। आप खुद देखेंगे और उस विजडम को ले आता है खुद में, जिसमें आप फिर खुद में पीस में हैं, बैलेंस में हैं और ग्रो करते हैं एज अ सोल, जिसमें आप मैच्योर होते हैं। और यहाँ ये भी बता दूं कि ये इनर वर्क ऐसा काम है जिसका कोई अंत नहीं है। जैसे ही कहूँ आप एक चीज़ में ग्रो करते हैं, तो दूसरा अनुभव आपके सामने आएगा, वो कहें इंतज़ार कर रहा होता है, जिसमें आप फिर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, फिर सब कहें रिपीट करते हैं। पर ये कह सकते हैं कि ऐसे करते करते आखिरकार ऐसी स्थिति पर पहुंचते हैं जहां जब आप खुद को देखते हैं तो आप जानते हैं कि आप कहाँ थे कुछ सालों पहले और अब आप आज में कितना चेंज हो गए हैं। तो ये है इनर वर्क, जो सिर्फ आपके ट्विन फ्लेम से मिलने से होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्योंकि यदि आप उन्हें नहीं मिलते तो ये इतना ज़्यादा ट्रिगर ही नहीं होते, और ना ही आप उठते, और ना ही आप इतना अंदर तक हिलते कि आप उस पेन को और इतने चैलेंजेस जो बहुत दर्द भरे हैं उनसे बाहर निकलने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते। क्योंकि कहूँ कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो ये कन्वेंशनल जीवन जी रहा है धरती पर, हम भी चाहे थे, कहें हम इंटेंशनली हमने भी नहीं सोचा था, तो वो नहीं चाहता इस तरह का इनर वर्क करना जो असल में उन्हें अंदर से एग्जॉस्ट कर दे। आपने चुना क्योंकि आपके अंदर वो यर्निंग है। यहाँ ये कहूँगी इस जर्नी में ये आपका प्यार ट्विन फ्लेम को लेकर ही एक ईंधन का काम करता है, और आप आगे बढ़ते रहते हैं डिवाइन हेल्प से, जिसमें आप निश्चित ही इवॉल्व भी होते हैं और अबंडेंस में भी आते हैं। तो इनर वर्क पर इतना ही। अब आशा करती हूँ कि आपको कोई वैल्यू दे पाई हूँ। यदि आप इस वीडियो से कुछ इंसाइट ले पाए हैं और आप अपनी एवोल्यूशन में आगे बढ़ने को कमिटेड हैं,
तो कमेंट में लिखें, मैं जागरूकता से अपने अंदर का काम करूंगा। इंग्लिश में आई विल डू माई इनर वर्क कॉन्शियसली। ये वीडियो आपको कैसी लगी उसे वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपसे आपके कमेंट्स के ज़रिए कनेक्ट होकर बहुत अच्छा लगता है, प्रोत्साहित भी होती हूँ, तो मुझे भी प्रोत्साहित करते रहें। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें और मेरी इस ब्यूटीफुल सोल फैमिली का हिस्सा बनें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए। आप सबको बहुत सारा प्यार भेजते हुए थैंक यू सो मच।